नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मैं आज आपको बताऊंगा वर्ष 2022 नवंबर मंथ कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। कर्क राशि जो चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा एक जल तत्व प्लैनेट से है, शीतल प्लैनेट से है। कहते हैं चंद्रमा मन का कारक है और मुक्ति का भी कारक है। मन से अगर हम किसी भी चीज़ को चाह लें तो सफल है और मन से अगर हम किसी चीज़ को ना चाहें तो निष्फल है। कई बार आपने अपने जीवन में देखा होगा, मन जब हमारा किसी भी चीज़ पे आकर्षित हो जाता है, हमको वो चीज़, वो वस्तु, वो व्यक्ति अगर अच्छा लगता है ना और वो चीज़ मुझे प्राप्त नहीं होती मित्र, तो हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा अपने आप को होपलेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका मन उस वस्तु पे, उस व्यक्ति पे लगा हुआ है। और कभी कभी जब मन हमारा खराब होता है ना, यानी चंद्रमा हमारा खराब होता है, तो उस टाइम पे क्या होता कि व्यक्ति का मन खराब होने के कारण वो कार्य भी आपका खराब हो जाता है। वस्तु कितनी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो आपके लाइफ के लिए, आपके जीवन के लिए, वो पर्सनल लाइफ की बात हो या प्रोफेशनल की हो, बट अगर आपका मन वहां से हट गया ना, तो कितनी भी कीमती क्यों ना हो, बट आप उसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। क्यों? इसीलिए कहते ना, चंद्रमा मन का कारक है और मुक्ति का भी कारक है। सफलता भी आपके मन के द्वारा मिलती है। अगर आपके हौसले, आपकी पत्रिका में चंद्रमा अच्छा होता है तो आपको उस दिन या उस ईयर या उस पल में अगर बोलूं ना, जैसे चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं और उन 16 कलाओं में ही हमारा आपका पूरा मन की स्थिति होती है। हर 24 आवर्स में हमारे आपके मन की स्थिति बदलती रहती, चेंज होती रहती है। अब अगर मैं बात करूं तो देखिए, ये कर्क राशि वालों के लिए क्या चंद्रमा का गोचरीय परिवर्तन, कुछ विशेष बड़े ग्रहों का जो परिवर्तन हो रहा है, जैसा कि अभी आपने देखा ना, 28 अक्टूबर को शनि जो आपकी पत्रिका में वक्र अवस्था में था, वो अब इस टाइम मार्गीय हुआ है। उससे आपके जीवन में क्या आपके साइड इफेक्ट पड़ेंगे। सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है, यानी कन्या से तुला में प्रवेश करेंगे। साथ में अगर देखूं तो बाकी जो अन्य ग्रहों का चेंजेस है, इससे आपके जीवन में क्या चेंजेस आएगा, क्या नहीं आएगा, मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं कहूंगा, अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अयोध्या का भी आने का आपका कोई प्रोग्राम है तो आप एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। आप हमारे आश्रम पे आएँ, आपको रहने और खाने की उचित व्यवस्था श्रीधाम अयोध्या जी में अपने आश्रम पे मिलेगी। विलंब न करते हम लोग चर्चा करते हैं इस गोचरीय परिवर्तन पे। तो चंद्रमा से अगर मैं देखूं तो सूर्य का कन्या राशि में शुक्र और बुध के साथ में गोचर करना आपके लिए कितना अच्छा होगा, हम सबसे पहले प्रकाश डालते हैं। यानी आपके धन और वाणी भाव का स्वामी जो है वो आपकी पत्रिका में मैं देख रहा हूं तो सूर्य है और सूर्य तृतीय भाव में गोचर कर रहा है। यानी अगर मैं देखूं तो काफी अच्छा है। लेकिन एक चीज यहां पे बता दूं, पराक्रम थोड़ा सा आपका बढ़ेगा, संघर्ष बढ़ेगा, लेकिन संघर्ष के साथ सफलता भी आपको मिलेगी। भूमि भवन वाहन इत्यादि का अगर आप कोई प्लान कर रहे थे तो इस मंथ मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है। लास्ट मोमेंट पे जाकर के आपका कोई ऐसा महत्वपूर्ण कार्य रुक सकता है जिसका आप बेसब्री से बहुत ज़्यादा बेतिहा इंतजार कर रहे थे। क्योंकि इस मंथ में आपके सुख स्थान पे देखूं तो केतु, राशि से चौथे स्थान पे केतु, जो माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी कष्ट, और अगर बात करूं तो आपके शारीरिक सुख, कहते हैं शारीरिक भोग, अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी,
अच्छा मकान, अच्छा व्यापार, जब ये चीज़ें जब अच्छी होती हैं तभी हम प्रसन्नचित्त होते हैं, तभी हम सुखी होते हैं। लेकिन यहाँ पे बताऊं, अगर जातक की पत्रिका में सुख स्थान चतुर्थ भाव अगर पीड़ित होता है तो ऐसे जातक के जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कष्ट जरूर होता है। जो आपकी पत्रिका में सुख स्थान का स्वामी है वो मंगल है, और मंगल आपकी पत्रिका में एकादश स्थान पे गोचर कर रहा, यानी आपके राशि से एकादश स्थान ग्रह में लाभ भाव में, ये आपके लिए काफ़ी बेटर होगा। पंचमेश का भी स्वामी मंगल है। शिक्षा, संतान और प्रेम भाव को लेकर के देखा जाए तो मंगल अगर जातक की पत्रिका में राशि से एकादश स्थान पे बैठता है, पंचमेश से दसम भाव एकादश ग्रहवें स्थान पे बैठता है, लाभ काफ़ी अच्छा होता है। अगर आपकी लव लाइफ में काफ़ी दिन से मिसअंडरस्टैंडिंग है, किसी बात को लेकर के आपके या आपकी प्रेमिका के बीच में कोई बात विवाद चल रहा है, तो मुझे खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा। शिक्षा में आप अभी कोई तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए समय काफ़ी अनुकूल है। आप थोड़ा सा भी मेहनत करें, प्रयास करें तो आपको सफलता मिल सकती है। गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई आपका फॉर्म वगैरह आपने डाल रखा है जिसका एग्ज़ाम्स है, मेहनत के साथ मन लगा करके अगर एक पेपर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। आलस्य को अपना भाग्य मत मानिएगा। कर्म ही प्रधान है, और कर्म जब हम अच्छा करते हैं तभी मेरा भाग्य हमको सपोर्ट करता है। जैसे मैं अच्छी ज्योतिष बताता हूँ तो आप सब मुझे फ़ोन करते हैं, लेकिन अगर अच्छी तरह से मैं आपको ना समझा पाऊँ तो आप एक लोग भी मुझे नहीं लाइक करेंगे। प्रयास मेरा रहता है कि मैं आपको ज्योतिष सच बताऊं, और ज्योतिष तो प्रत्यक्ष का ही शास्त्र है, सच ही बताने का बोध कराता है। सच्चाई के रास्ते पे ही चलाने का प्रयास करना भी चाहिए, प्लस ज्योतिष शास्त्र करवाता है। ज्योतिष में कई लोगों को मैंने देखा है, बहुत सारी ऐसे वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेंगी, बस 2 मिनट में आप हो जाएंगे करोड़पति। अरे भैया, कैसे बन सकता है? हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। प्लैनेट्स के जब प्रभाव होते हैं तो उस हिसाब से आपका लाइन लेंथ बन जाता है, तभी आप बन सकते हैं, आज से कोई नहीं बनता। यानी एजुकेशन का क्षेत्र अच्छा है, प्लस लव लाइफ, आप किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, और प्रेम को अगर विवाह में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आपके परिवार वाले या आपके अपने लोग नहीं मान रहे हैं तो इस मंथ मानने का चांस काफ़ी अच्छा है, यानी आपका रिश्ता पक्का हो सकता है। इसी के साथ में अगर देखूं तो रोग, ऋण, शत्रु, जिस स्थान का स्वामी गुरु है, यानी गुरु आपकी राशि से भाग्य स्थान पे प्रारब्ध के कार्मिक अकाउंट पे है। पहले से अगर आपका किसी के साथ कोई कर्ज है, कोई लोन है, तो उस लोन को उतारने का भी रास्ता आपको मिल सकता है। साथ में अगर मैं बताऊं, कोई बहुत पुराना आपका शत्रु है तो इस टाइम थोड़ा सा ओपन आपको दिख सकता है, या आपके पीठ पीछे से वार कर सकता है। कृपया करके अपने शत्रु पे एक बार ध्यान जरूर रखें, क्योंकि आप भी समझते हैं ना, शत्रु जब मिलता है तभी व्यक्ति के ऊपर वार कर पाता है, स्वतः नहीं कर सकता। यहाँ पे आपको सावधानी की जरूरत है। विश्वास करने के बाद आपके साथ घात करेगा तो उसके विश्वास में आप ना आए, और कहते भी ना, कभी भी तिनका को तिनका नहीं समझना चाहिए। अगर व्यक्ति की आंख में पड़ जाए ना तो व्यक्ति को अंधा बना सकता है, यानी नेत्रहीन कर सकता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, शत्रु आपके अगर हैं तो उन शत्रु को शत्रु ही समझें। बेशक वो आपसे बात कर रहा, आपके समीप आ रहा है, क्योंकि मिल करके ही तो लोग धोखा देते हैं। इससे आपको सतर्क रहने की सख्त ज़रूरत है। बात करूं अगर आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, बहुत अच्छा रहेगा। पत्नी का प्यार, पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो आपके पार्टनर का भी आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। बस थोड़ी सी कन्फ्यूजन की स्थिति को ख़त्म करने की आवश्यकता है। कई बार क्या होता है कि चीज़ें सच नहीं होती हैं, जो मुझे दिखती हैं या जो मेरे सुनने में आती हैं वो सारी चीज़ें सच्ची नहीं होती हैं। लेकिन कई बार हम उन चीज़ों को सच मान करके जो सच होती हैं उनको गलत में
कन्वर्ट कर ले जाते हैं। तो कृपया करके आप थोड़ा सा अगर बुद्धिमानी का काम करेंगे तो ये मंथ आपके लिए काफ़ी बेटर, लाइफ बिजनेस दोनों के लिए बेटर होगा। कोई बड़ी डील करने वाले हैं रियल एस्टेट में या कंस्ट्रक्शन लाइन में या ट्रांसपोर्ट लाइन में, कोई बड़ी डीलिंग है अगर आपकी, तो थोड़ा सा आपको सावधानी की ज़रूरत है। जल्दबाजी में कोई ऐसे निर्णय ना लें वरना आपको नुकसान हो सकता है। बात करूं अगर आपके भाग्य स्थान की, तो भाग्य आपका अच्छा रहेगा। मेहनत करने की सख्त ज़रूरत है, भाग्य आपको पूरी तरह सपोर्ट करेगा। कार्य क्षेत्र में भी अगर आप काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहे हैं कि मेरे प्रमोशन नहीं हो रहे हैं या मेरा स्थानांतरण नहीं हो रहा है, तो ज़रूर होगा। इसी के साथ में अगर बात करूं, लाभ भाव आपका काफ़ी अच्छा है। व्यय भाव का स्वामी यानी आपका इनकम के हिसाब से आपका खर्चा भी थोड़ा ज़्यादा होगा, तो खर्चे को लेकर के चिंता ना करें। पैसा आए और खर्चा हो काफ़ी बेटर है, क्योंकि लक्ष्मी किसी के पास टिक जाए ना तो जीवन ही टिक जाता है। और कभी प्रयास भी नहीं करना चाहिए कि पैसा आए तो मेरे पास सब कुछ रखा ही रहे। कोई पैसा रुकने की वस्तु नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। आज आपके पास है, कल मेरे पास होगा, परसों किसी अन्य के पास होगा। काम सबका चलना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं ना, गुरुजी मेरे पास पैसे टिकते ही नहीं। अरे भाई, पैसा टिकाने की ज़रूरत क्या है? पैसे टिक जाएंगे, ज़िंदगी टिक जाएगी। ज़िंदगी को चलाने के लिए पैसा चाहिए और पैसा को चलाने के लिए ज़िंदगी भी चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप रहेंगे तो पैसा रहेगा, और पैसा रहेगा तभी आपका कार्य या आप रहेंगे। तो मैं आपसे कहूँगा कि इस जन्मांक चक्र के द्वारा जो गोचरीय मैंने आपको परिवर्तन बताया, इसके द्वारा आपके जीवन में इस प्रकार से प्रभाव रहेंगे। दो चीज़ का विशेष ध्यान दें कि एक तो किसी से उलझे ना। प्रेजेंट टाइम में आपको इस मंथ में उलझना बिल्कुल नहीं। अगर कोई दो बात बोल भी रहा है ना, तो समय के अनुसार सुन लेना, आपका काम जरूर बनेगा। तो मित्र, मैं आपसे यही कहूँगा कि हमेशा शांति से लिया हुआ निर्णय, शांति से किया हुआ कार्य जीवन में बहुत कुछ आपको प्राप्त करवा देता है। मन अगर आपका अशांत होता है तो जीवन बहुत सारी समस्याएं ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाती हैं, प्लैनेट्स के आधार पे ही। लेकिन मैं आपसे कहूँगा, अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो जो स्क्रीन पे नंबर है, इस नंबर के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, और अपनी पत्रिका पे आप सब संपूर्ण विश्लेषण मेरे द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पुनः मैं किसी अन्य विषय, नए टॉपिक को लेकर के फिर मैं चर्चा करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।